Hello everyone. Today we are seeing some more examples of groups. This is part 3 of the series Introduction to Group Theory. So in Introduction to Group Theory हमने already कुछ examples देख ली हैं groups के. Now we will be continuing with it. First example which we will be seeing is the set 1 minus 1 I minus I with the operation of multiplication. कि क्या ये सेट विथ ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं फॉर्म करता है. सो टू चेक कि ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं हमें वेरीफाई करनी पड़ेंगी अगेन चारों प्रॉपर्टीज. क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं एंड इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इस सेट में. तो एक काम करते हैं, हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसकी मदद से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती हैं, आंसर्स मिल सकते हैं जब हम किसी भी दो एलिमेंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो. एंड दैट करस्पॉन्डिंग टेबल इज कॉल्ड बेसिकली कंपोजिशन टेबल या फिर केली टेबल. ऑलराइट, तो लेट the entries here be 1 minus 1 I minus I and इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 1 minus 1 I minus I लिख देते हैं और अब देखते हैं कि हमें क्या आंसर्स मिल सकते हैं. तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को minus 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे minus 1, 1 with I gives us I, 1 with minus I gives us minus I, minus 1 with 1 minus 1, I with 1 I, minus I with 1 minus I, minus 1 with minus 1 1, I with minus 1 minus I I. इसी तरीके से यहाँ पे minus I square minus 1 minus I square is 1. यहाँ पे again I, फिर यहाँ पे I with minus I 1 and minus I with minus I minus 1. तो ये एंट्रीज हमें मिल रही हैं जब भी हम कोई दो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इस टेबल की सभी एंट्रीज को अगर हम देखें तो वो एंट्रीज 1, minus 1 I और minus I इन्हीं में से एक है. हमें कोई न्यू एलिमेंट नहीं मिल रहा है इन चारों एलिमेंट्स के अलावा. सिर्फ 1 minus 1 I minus I ही है इस कंपोजिशन टेबल में. तो इसका मतलब है कि अगर हम इस सेट को H से डिनोट कर रहे हैं तो इस सेट H के कोई भी दो एलिमेंट्स लें तो A into B will be again an element of this set H itself. एंड इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. दैट इज मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन दिस सेट H. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें वेरीफाई करनी थी वो वेरीफाई हो चुकी है. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि क्या एसोसिएटिव है मल्टीप्लिकेशन या नहीं ऑन दिस सेट H. तो A, B और C अगर कोई भी तीन एलिमेंट्स हैं तो हमें ये चेक करना पड़ेगा वेदर AB इंटू C इज सेम एज A इंटू BC और नॉट. तो अब अगर हम हर एक एलिमेंट को लेके ये वेरीफाई करें कि क्या मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है तो वो बहुत ही लेंदी वर्क हो जाएगा. लेकिन अगर हम इस सेट के एलिमेंट्स को देखें तो दे आर बेसिकली देन H इज बेसिकली द सबसेट ऑफ C स्टार, राइट. एंड हमें पता है C स्टार विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है. तो H एक सबसेट है उसका C स्टार का, तो वो भी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा. सो दैट इज बाय एसोसिएटिविटी भी ट्रू होल्ड करेगी. तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है ऑन दिस सेट H. थर्ड प्रॉपर्टी है कि क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है. तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या हमें इस सेट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है. बेसिकली कोई एक ऐसा एलिमेंट जिससे हम किसी भी दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमें वो दूसरा एलिमेंट ही आंसर में मिले. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर 1 मिला. देन -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया
आंसर -1 मिला, i को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर i मिला, -i को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -i मिला। बेसिकली अगर आप इस कॉलम को ऑब्जर्व करें तो ये कॉलम आइडेंटिकल है टू these एंट्रीज एंड दैट इज वाई इसके टॉप में जो एलिमेंट है दैट इज 1, वो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। या फिर रो वाइज भी देखें तो ये जो फर्स्ट रो है ये रो आइडेंटिकल है टू द टॉप मोस्ट एंट्रीज एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो है 1 एंड देयरफॉर 1 विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। और लॉजिकली भी अगर हम देखें तो 1 ही ऐसा नंबर है जिसे हम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। सो देयर इज एग्जिस्टिंग 1 in the set H such that a into 1 is equal to 1 into a is equal to a for every a belongs to the set H. Now fourth property है कि we have to verify whether the set is having any inverse or not. Every element is having any inverse or not. तो अब इस एंट्रीज की मदद से हमें ये पता चल चुका है कि 1 जो है वो आइडेंटिटी है। ऑलराइट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इनवर्स क्या होगा किसी भी एलिमेंट ए का, एक एलिमेंट ए इनवर्स सच दैट ए इंटू ए इनवर्स इज गिविंग मी 1। तो मुझे फाइंड करना है कि ये ए इनवर्स क्या होगा। ए इनवर्स बेसिकली 1/a होगा। तो आप ए के अंदर 1 -1 i -i अलग अलग वैल्यूज डाल के ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन सी, यू विल बी एबल टू चेक कि जो एंट्रीज जो आपको मिलेंगी, जो आंसर आपको मिलेगा वो एच का ही एक एलिमेंट होगा। और इस कंपोजिशन टेबल की मदद से हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट अस सी दैट। तो इस कंपोजिशन टेबल को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल चुका है कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऑब्जर्व करें, सो हियर वी आर हैविंग 1। थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम में यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है और फोर्थ रो थर्ड कॉलम में यहाँ हमें 1 मिल रहा है। तो अगर हमें 1 का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उस फर्स्ट रो में चलते जाइए, कीप ऑन मूविंग एंड स्टॉप एट द प्लेस वेयर यू गेट 1। उसके टॉप में कौन सा एलिमेंट है 1, सो देयरफॉर 1 विल बी द इनवर्स ऑफ 1। नाउ -1 अगर हम ध्यान से देखें तो -1 में भी सेम उस रो में चलते जाएंगे हम, वी विल बी कीप ऑन मूविंग, देन वी विल सी कि सेकेंड कॉलम में हमें 1 मिल रहा है। तो उसके टॉप में एलिमेंट कौन सा है -1, सो देयरफॉर -1 का इनवर्स जो है दैट विल बी -1 इटसेल्फ। नाउ लुक एट i। तो अब हमें i का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो i का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अगेन इस कॉलम में चलते जाएंगे अंटिल वी गेट 1, क्योंकि 1 हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो वी केप्ट ऑन मूविंग एंड वी सॉ कि 1 हमें यहाँ मिल रहा है फोर्थ कॉलम में और टॉप में एलिमेंट क्या है -i। सो देयरफॉर द इनवर्स ऑफ i विल बी -i एंड उसी तरीके से वी कैन सी दैट कि -i का जो इनवर्स है दैट विल बी i। सो इस तरीके से हमें इस सेट H के सभी एलिमेंट्स के इनवर्स मिल चुके हैं। 1 का इनवर्स 1 है, -1 का इनवर्स -1 है। तो आप इन दोनों में देख सकते हो कि उनके इनवर्स वो खुद ही हैं, सो दे आर सेल्फ इनवर्स बेसिकली। 1 एंड -1 दे आर सेल्फ इनवर्स एंड i और -i को अगर हम देखें तो i का इनवर्स -i है और -i का इनवर्स i है। सो दे आर नॉट सेल्फ इनवर्स, लेकिन 1 एंड -1 आर सेल्फ इनवर्स। सो चारों प्रॉपर्टीज फॉर दिस सेट H with operation multiplication is getting satisfied, and that is why we can conclude that H is a group. All right. So therefore H with operation multiplication is forming a group. So this is how, अगर हमें एक फाइनाइट सेट दिया हो
जिसके अंदर कम ही एलिमेंट्स हैं, 4, 5, 7, तो हम एक कंपोजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और सारी की सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करके देख सकते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। इफ ऑल द 4 प्रॉपर्टीज आर गेटिंग सेटिस्फाइड, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक ग्रुप है कि नहीं है। और अगर कोई प्रॉपर्टी फेल हो रही है, एक भी प्रॉपर्टी फेल हो रही है, देन इट विल नॉट बी अ ग्रुप। और ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को चेक करते टाइम बेसिकली हम ये एक ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिविटी, देन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी एलिमेंट मिलने के बाद ही वी टॉक अबाउट द इनवर्स। और 1 और -1 अगर हम देखें तो उनके इनवर्स वो एलिमेंट्स खुद ही हैं, तो हम कह सकते हैं दे आर सेल्फ इनवर्स। एंड i और -i की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है उन दोनों के साथ। तो दिस इज हाउ हम देख सकते हैं कि H इज अ ग्रुप विथ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन।